कि जिस बंदे को देखो और इंटरनेट की दुनिया बड़ी पड़ी है इस चीज़ के साथ, मेरी बातों को बड़ी गौर से सुनिए और समझिएगा। ये मैंने आप लोगों का मैदा ठीक करना और तुख मलंगा, गूंद कतीरा, छिलका, इमली बहारू, इमली आलू बुखारा के ऊपर जो है ना, इसके इसके फायदे नुकसान के ऊपर बात करने लगा हूँ। इन चीज़ों का कसूर नहीं है, कुदरत की इन चीज़ों का कसूर नहीं है। कसूर हमारा है कि हमें पता नहीं है ये चीज़ें कब कैसे और खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, क्या करना है। और हर बंदे का जो मैदा है ना वो बर्बाद हो चुका है पूरी तरह। लेकिन हर बंदा अपनी गर्मी निकालने के लिए, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर, तुख मलंगा, गूंद छिलका खाने के चक्कर में शायद मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी कब्ज ठीक हो जाएगी या मुझे शिफा मिल जाएगी। बिल्कुल शिफा मिलेगी, लेकिन यार आप लोगों को पूरा नॉलेज होना चाहिए ना। ये मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ, इस वीडियो को इतना फैलाएं यार कि अल्लाह देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने मुझसे दवाई लेनी है, मकसद ये है कि दवाई जिसको जरूरत है, जिसने तंदुरुस्त होना है, वो अपनी दवाई ले सकता है, खा सकता है, मुझसे ना ले, किसी से ले ले। ठीक है जी, मकसद ये है कि बात को तो समझे ना यार। तुख मलंगा, गूंद कतीरा, मुझे कोई बताए तो सही ना। ये चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कितने दिन पीना है, कब पीना है, देखें इसका तरीकाकार ये हम मुख्तलिफ वीडियोस में बताएंगे आपको। इन चीजों को ये होता है कि आपने एक दिन पी लिया तो फिर 4 दिन नहीं पी सकते ना। फिर इन चीजों को अगर आपने इस्तेमाल कर लिया, तुख मलंगा, गूंद कतीरा का पानी पी लिया, तो फिर 4 घंटे 5 घंटे कुछ ना खाएं पिए। ठीक है जी, और अगर कुछ खाना पीना है तो वो शोरबे वाला सालन ज्यादा हो ना। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, तुख मलंगा, गूंद कतीरा खा लिया और दूसरी तरफ हम शाम में फास्ट फूड खा रहे होते हैं। या फिर ये होता है हम घर में सूखे सालन, आलू मटर गोभी बादी चीजें, कुछ भी जो होता है सूखा सालन, खुश्क ड्राई सालन खा रहे होते हैं, ऊपर से पानी पी रहे होते हैं, रात में दूध पी रहे होते हैं। ठीक है जी, चाय पी रहे होते हैं, एक तरफ हम तुख मलंगा खा रहे होते हैं। तो इस तरह ये कैसे यार निजाम चलेगा। तुख मलंगा, गूंद कतीरा, छिलका, इमली आलू बुखारे का फायदे बहुत है, लेकिन तरीका इस्तेमाल हमारा गलत है। देखें, सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इन चीजों को छोड़ दें यार। कौन सा बंदा है जो इन चीजों को खा के वो ठंडा हो गया या उसका मैदा ठंडा हो गया, उल्टा उसके मैदे की तबाही हो गई है। क्योंकि मैदे में जब तक हीट रहती है ना, जब तक मैदे में हीट रहती है, आपका खाया पिया सब कुछ हजम हो जाता है ना। आपका जो खाया पिया सब कुछ हजम हो जाता है। लेकिन आप तुख मलंगा, गूंद कतीरा, छिलका और इमली आलू बुखारे का पानी जैसे ही पीते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आप लोगों का मैदा ठंडा हो जाता है, गैस करने लग जाता है, बदहजमी हो जाती है और तजाबियत बन जाती है। उससे किसी को बवासीर हो रही है, किसी की पुरानी बीमारियां वापस आ रही है, किसी को जोड़ों में दर्द हो रही है, किसी को गैस दिल को पड़ रही है, किसी को दिमाग को पड़ रही है। लेकिन उसने वीडियो देखी है, ठंडा ठंडा पानी वीडियो में आया, सुर्ख रंग का पानी है, ऊपर बर्फ तैर रही है, बड़े मजे से वो तुख मलंगा, गूंद कतीरा इन चीजों का इस्तेमाल करी जा रहा है। लेकिन आप लोगों को ये समझना चाहिए, ये तुख मलंगा अच्छी चीज है, लेकिन यार देखें, आप एक पूरे बड़े गिलास के अंदर ज्यादा से ज्यादा इसकी छोटी चाय वाली आधी चम्मच डाल सकते हैं। अभी मैं इसके सिर्फ बता रहा हूं कि इसको इस्तेमाल ना करें। अच्छा, हर वो बंदा जो तंदुरुस्त है, फिट फाट है, इसके खाने से उसका मैदा खराब नहीं हुआ तो वो इस्तेमाल करे। तो भाई 2 से 3 दिन इमली आलू बुखारे का पानी पी लो, मैदा ठंडा हो जाता है। इतनी गैस, इतनी गैस, इतनी तजाबियत, इतनी बदहजमी, इतनी आवाजारियां मैदे में शुरू हो जाती हैं, अंदाजा ही नहीं है किसी को। ठीक है, कोई छिलका दूध में डाल के खा रहा है, तो भाई छिलका खाने से आपको मोशन तो आ गया खुल के, लेकिन अगले दिन फिर वही कब्ज। और आप पिछले 2 साल से छिलका खा रहे हैं, 3 माह से खा रहे हैं, 8 माह। देखें, इलाज उस चीज को कहते हैं, नुस्खा उस चीज को कहते हैं जिसे खा के बीमारी दूर हो जाए। हम तो इस बात के ऊपर जोर आप लोगों को दे रहे हैं ना। तो मकसद ये है कि इसका फायदा लोग बहुत कम हासिल कर पाते हैं, लेकिन नुकसान इतने हो जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। किसी ने पीना भी है ना तुख मलंगा, गूंद कतीरा, तो यार राह चलते किसी जो है ना बंदे से, जो बेचारे ने ये तुख मलंगे वाला पानी लगाया, उससे 1 गिलास पी लें, तो 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद कभी कभार 1 गिलास पी लें। आप देखें उसके 1 गिलास में चंद तुख मलंगे के जो दाने और गूंद कतीरे का थोड़ा सा मवाद आएगा और वो आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन गलतियां क्या हैं, जैसे आप इनको इस्तेमाल करते हैं, मैदा ठंडा कर लेते हैं, आप गोश्त खा लेते हैं, सूखा सालन खा लेते हैं, पानी ज्यादा पी लेते हैं, घर जाके कच्ची लस्सी पी लेते हैं। यार ये कंट्रास्ट ही सारे गलत हुए पड़े हैं। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग जाएं इंशाल्लाह। ठीक है, हकीम अवैस लिखेंगे, मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा, तो वहां पे मैं रोजाना इन्हीं बातों की पहचान आप लोगों को बता रहा हूं। नुस्खे क्या करने हैं आप लोगों ने, करोड़ों नुस्खे इंटरनेट की दुनिया में पड़े हुए, करोड़ों लोग बीमार हैं यार, कोई बंदा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। और सबसे जो बड़ी खराबी, सबसे बड़ा जो नुकसान है वो मैदे की वजह से हो रहा है। अब जिस बंदे का मैदा खराब हो जाएगा, वो दुनिया की किसी और मर्ज में शिफा कैसे हासिल करेगा। देखिए हर बात, हर शिफा, हर चीज आपकी मैदे के साथ जुड़ी हुई है। जब मैदा ठीक नहीं है तो कैसे बाकी चीजें ठीक हो जाएंगी, कोई मुझे ये समझा सकता है। और मैदे को ठीक करने के लिए आपके पास गजाई प्लान हो। मैं मुख्तसर बात यहां करता हूं, मैंने अपनी बहुत सारी डिफरेंस वीडियोस लगाई, आप सुनेंगे तो नॉलेज मिलता जाएगा। यहां तो गूंद कतीरा, तुख मलंगा, छिलके के ऊपर मैं बात कर रहा था। तो ठीक है, उसमें मैदे का सबसे बड़ा उसका नुकसान के मैदे की तबाही हो जाती है। ठीक है जी, गर्मी निकलती कोई नहीं है। दूसरा नुकसान, हम पी पी के अपना सत्यानाश कर लेते हैं। तो इसलिए हमें यह करना पड़ेगा कि आप लोगों को अपना डाइट प्लान लेना पड़ेगा। यार एक दिन में 1 फल खाओ ना, सुबह खाओ, दोपहर खाओ, शाम खाओ। देखो उस फल ने दिन में सुकून दिया तो अगले दिन वो खाओ, अगर उसने सुकून नहीं दिया कोई और फल खाओ। एक दिन में 1 फल खाओ,
एक दिन में एक दफा कोई सलाद खाओ, एक दिन में लस्सी पियो, यानी कि हर चीज को एक दिन में एक दफा ट्राई करो रोटी सालन के साथ, पास या 2 घंटे